पाकिस्तान पे हमले की तैयारी, फाइनल अनुमति लेने राष्ट्रपति के पास पहुंचे शाह और जयशंकर। तीनों सेना की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई मुहर, मतलब पाकिस्तान पे होगा पलटवार। सैन्य कार्रवाई पक्की, राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा की अधिकारी। थल जल वायु में वार की आहट। पहले श्रीनगर में हाई लेवल बैठक, फिर दिल्ली में सुबह पीएम मोदी ने पालम एयरपोर्ट पे बैठक की। उसके कुछ घंटे बाद ही 2.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, फिर दूसरे दिन सुबह गृह मंत्रालय की बैठक। दोपहर तक बिहार में पीएम मोदी मिट्टी में मिलाने का ऐलान करते। थोड़ी देर बाद ये तस्वीर आती जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयशंकर की बात सुन रही। शाह के हाथों में एक फाइल टेबल पे रखी। भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो सैन्य युद्ध का आदेश दे सके। इसका मतलब ये है कि अमित शाह और जयशंकर फाइल पे मुहर लगवाने गए थे। यानी एक फाइल में रिपोर्ट होगी जो राष्ट्रपति को दिखाई गई और दूसरी फाइल में सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव होगा जिस पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी होगी। क्योंकि जिस वक्त ये बैठक राष्ट्रपति भवन में चल रही थी, दूसरी तरफ एक बैठक विदेश सचिव के नेतृत्व में दुनिया भर के दूतावासों के बीच भी चल रही थी। दुनिया को बताया जा रहा था कि भारत आगे क्या करने जा रहा है। इस बार रात के अंधेरे में वार नहीं होगा, ये क्लियर मैसेज बाहर आ चुका है। जब राष्ट्रपति की तस्वीर खुलकर सामने आई तो संकेत है कि बात बड़ी, राजनयिकों को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी। हमने कुछ विशेषज्ञों से समझने की कोशिश की कि इस मुलाकात का मतलब क्या हो सकता है, शाह की फाइल में क्या रखा है, ये भी समझने की कोशिश करते। ऐसी बैठक तब होती है जब कभी कोई देश किसी दूसरे देश पे सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुटा हो। क्या कश्मीर में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसा बिल्कुल संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे दबाव डाला। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी करवाएं। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान पे कार्रवाई से पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अब दूसरी स्थिति युद्ध की भी हो सकती। हालात देख के लगता है कि सैन्य कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान का पानी रोकना, भारत के नागरिकों को पाकिस्तान से 1 मई तक वापस आने का समय देना, राष्ट्रपति से मिलना साफ इशारा करता है कि सैन्य एक्शन का प्लान तैयार हो चुका है। इसके बाद सर्वदलीय बैठक भी शुरू होती जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री नजर आते, जिसका साफ मतलब है कि देश की सभी पार्टियों को साफ बता दिया गया कि अब हम सैन्य हमले की तैयारी करने जा रहे। सर्वदलीय बैठक से कुछ देर पहले ही कांग्रेस की CWC की बैठक में प्रस्ताव पास कर बड़ी कार्रवाई की अपील मोदी सरकार से की गई। पाकिस्तान में भी हलचल थी, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के अंडरग्राउंड होने की खबरें भी चल रही। इधर भारत के सेना प्रमुख पहलगाम का दौरा करेंगे। अब समझाते हैं कि भारत पाकिस्तान पे कैसे कार्रवाई कर सकता है। पीओके में 42 आतंकी कैंप चलते, इसकी रिपोर्ट भारत सरकार के पास है। पीओके की तरफ से ही नरेंद्र मोदी ने इशारा किया, आतंकियों की जो जमीन बची उसको मिट्टी में मिला देंगे। पीओके ही आतंक की फैक्ट्री है, वहीं पे अबू मूसा भी रहता है। उसी ने 18 अप्रैल को बयान दिया था, पीओके पे अगर भारत हमला बोलता है तो वो लड़ाई हवाई होगी। हवाई क्षेत्र की लड़ाई संभव लग रही है। पाकिस्तान के पास अमेरिका का F-16 है, लेकिन ट्रंप के रहने के दौरान पाकिस्तान उसको भारत के खिलाफ यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके इंजन का कंट्रोल आज भी अमेरिका के वैज्ञानिकों के पास है। तो ध्यान से सभी तस्वीरों पे नजर बनाए रखिए, फोन का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहा है।